हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज और मैं हूं आनंद ठक्कर और आपके सामने इस बार कंसेप्ट लेके आया हूं। दोस्तों कंसेप्ट है व्हाट इज इक्विलिब्रियम और ये है कैप्सूल जिसको खाने से ये कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं और आपको बच्चों को फ्री में यहाँ पे समझाते हैं। तो आशा करता हूं आपके लेक्चर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता होगा। अगर आता है तो आप प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, इक्विलिब्रियम चैप्टर का सबसे पहली चीज ये होती है कि इक्विलिब्रियम क्या है वो समझ लीजिए। अगर इक्विलिब्रियम को समझना है आपको तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। पहली चीज रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है वो समझना होना पड़ेगा। दूसरा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, और तीसरा जो है कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है और उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन आपने समझ लिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। दोस्तों रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ही सिंपल चीज है कि जिसमें ना तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है बट वो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट भी बन रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी आ रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चल सकता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, दूसरी बात, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी एंड नहीं होती है, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, यानी वो चलती जाती है। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही एस्टैब्लिश हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। पहला हो गया, समझ में आ गया। दूसरा रेट ऑफ द रिएक्शन। दोस्तों रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या कि अगर मैंने कोई रिएक्टेंट लिया, जैसे कि ये रिएक्टेंट लिया मैंने, देखो कि जैसे कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया A और ये B बना। मान लीजिए मैंने शुरुआत में A लिया 5 मोलर, तब B नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट नहीं था। 5 मिनट के बाद ये 5 में से 3 मोलर हो गया, ये 5 में से, ये 0 में से 2 मोलर हो गया। तो यहां पे क्या हुआ? रिएक्टेंट कम हुआ। रिएक्टेंट ऑलवेज क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, अपने आप को यूज करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये रिएक्ट हुआ, अपने आप को यूज किया और प्रोडक्ट बनाया, और उसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज दिखाई दिया। तो ये चेंज जो दिखाई देता है वो पर यूनिट टाइम में कितना है, ये चेंज कितना हुआ और वो पर यूनिट टाइम में कितना है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यानी डेल्टा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। डेल्टा मतलब चेंज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, यानी कितना टाइम लगा इतने चेंज करने में, तो 5 मिनट्स लगा। तो ये जो चेंज है वो है 2 मोलर का। कितना चेंज है? 2 मोलर पर 5 मिनट। तो ये हो गया इस रिएक्शन का रेट यानी कि स्पीड। जो चेंज आता है वो चेंज पर यूनिट टाइम में कितना होता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। आई बात समझ में? ओके, अब जरा ध्यान से समझना कि अगर जैसे यहां पे एग्जांपल लिया है मैंने कि ए जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यहां पे दिया है, ए में से बी बन रहा है। तो ए में से बी बन रहा है तो 0.05 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, फिर 1 मिनट के बाद 0.04 हो गया। तो चेंज आया, वो चेंज 1 मिनट के अंदर आया, वो उसका हुआ स्पीड यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, अभी मान लीजिए कि कोई एक रिएक्टेंट है, जैसे कि AA प्लस BB इट गिव्स और गेट CC एंड DD, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है, राइट। और इसमें मान लेते कि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल कैन बी राइट बाय दिस वे, गिव्स और गेट, ऐसे आप लिखा जाता है, राइट। तो अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है और उस रिवर्सिबल में 2 रिएक्शन होती है, पहली फॉरवर्ड जिसमें AA एंड BB रिएक्टेंट का रोल प्ले करेंगे और CC एंड DD प्रोडक्ट का रोल प्ले करेंगे, ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन यानी C और D, अब उस रिएक्शन में C और D रिएक्टेंट का रोल प्ले करेंगे और ये हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी दोनों तरफा रिएक्शन चल रहा है। अगर ये दोनों तरफा जो रिएक्शन चल रहा है उन दोनों का रेट अगर सेम हो जाए, रेट मतलब क्या, अभी हमने समझा चेंज आने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको पर यूनिट टाइम में
रेट बोला जाता है। तो अगर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको मैं बोल देता हूं RF और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन जिसको मैं बोल देता हूं RB, अगर ये सेम हो जाए तो सिचुएशन क्या आएगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव शो होना, चेंज एक्सप्रेस होना बंद हो जाएगा और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट में चेंज एक्सप्रेस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि A और B जिस स्पीड से C और D बनाएगा उसी स्पीड से C और D भी A एंड B बनाएगा और उसकी वजह से क्या होगा यहां पे कि आपको कोई चेंज दिखाई नहीं पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट में। तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट में से चींटी जो है वो एक शुगर का दाना लेके प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, उसी समय पे दूसरी चींटी जो है वो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट आ रही है। तो यहां अमाउंट ऑफ शुगर में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक ये दोनों चींटियां आपस में सेम रेट से नहीं जा रही है। जब तक सेम रेट में जाएगी तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ही इसने रेट ऊपर नीचे हुआ, यानी कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में जाने का जो रेट है उससे अलग रेट से, कोई डिफरेंट रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएगा, तब शुगर में बदलाव आना शो होगा, एक्सप्रेस होगा। यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और उसमें दो रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल अगर हो जाता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आना बंद हो जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। फिर से रेट सेम, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब समझने के लिए हमारी टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ भी दिया हुआ है, उसको भी जरा देख लेते हैं। देखो दोस्तों, शुरुआत में जब हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते हैं तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट होता है। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम या तो 0 है, राइट। अब वही टाइम जोन यहां पे भी रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने वाला रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है। तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट बन ही नहीं सकता, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो 0 है। कब? टाइम t इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहां पे y एक्सिस में है रेट ऑफ द रिएक्शन, यहां पे y एक्सिस में है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और यहां पे x एक्सिस पे है टाइम। ओके, तो समझते हैं कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन सबसे पहले मैक्सिमम रेट से जा रही है तो धीरे धीरे उसमें कमी आएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है। तो ये धीरे धीरे कम होगा, सामने प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा और इसका रेट कम होता जाएगा। तो रेट कम होता जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रेट इक्वल हो गया, यानी RF इज इक्वल टू RB एस्टैब्लिश हो गया। जब ऐसा होता है, RF इज इक्वल टू RB हो जाता है, तब क्या सिचुएशन आती है? तब सिचुएशन ये आती है जिस स्पीड से R में से P बन रहा है उसी स्पीड से P में से R बन रहा है। तो ना अब चेंज होगा R, ना अब चेंज होगा P इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे है यानी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका ग्राफ में कैसे दिखता है कि शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट मिनिमम या तो 0 है। अब ये घटना शुरू होगा कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट, और ये बढ़ना शुरू होगा कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट एक सेम टाइम इंटरवल पर। जब RF एंड RB सेम हो जाता है तब उसी समय पे इसमें बदलाव आना बंद हो जाता है, यानी कि ये हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया दोस्तों? कांस्टेंट। और ऐसी सिचुएशन में हम बोल सकते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच गई। तो दो चीजें ध्यान में रखनी है इक्विलिब्रियम में। पहली चीज, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया जा सकता है, और दूसरा उसमें दो रिएक्शन होती है, दोनों के रेट होते हैं। अगर दोनों के रेट सेम हो जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा दोस्तों? कांस्टेंट। यही है इक्विलिब्रियम और यही है कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।